जो आपने नाम जप की संख्या बताई है कि इतने में साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार के लिए, उसमें क्या राधा रानी आमने सामने आके बात करेगी? जैसी भावना करोगे, जैसी, अगर आप ध्यान में चाहोगे तो ध्यान में, और आप प्रगट में चाहोगे तो प्रगट में, लेकिन उतनी हम स्थिति पे पहुंचे, उसके स्टेज है ना कि इस स्टेज पर आपका साक्षात्कार हो जाएगा। तो हम पहले साधन में लगे, पहले हमारी गंदी बातें छूटे, पाप आचरण छूटे, हमारे अंदर कोई कामना न रह जाए, हमारे ऊपर किसी द्वंद्व का प्रभाव न पड़े, मान सम्मान से हम ऊपर उठ जाए और खूब भजन करते हुए रोने लगे, प्रभु के लिए तड़पने लगे, विकल हो जाए। तो फिर जैसा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जैसी भावना करोगे वैसे ही प्रभु आपको अनुभव में आ जाएंगे। ध्यान में तो ध्यान में, स्वप्न में तो स्वप्न में, जागृत में तो जागृत में, जैसा चाहोगे, क्योंकि आपके पास नाम रूपी धन एकत्रित हो गया है। तो नाम ऐसा है जो नामी को अधीन कर लेता है। जैसे राधा नाम है तो किशोरी जी को अधीन कर लेता है, लालजू को अधीन कर लेता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अपने अधीन कर लिया भगवान का नाम जप करके। तो नाम जप से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, धर्म प्राप्त कर सकते हो, संकट निवृत्ति कर, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, बस लगन पूर्वक चलता रहे। ये लोग बात कम समझ पाते हैं। जैसे आप साल भर से नाम जप कर रहे हो और आपके जीवन में विपत्ति पे विपत्ति बढ़ती चली जा रही, तो आपको लगेगा नाम का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। बस यहां ये बात समझनी है, नाम अपना प्रभाव करेगा, लेकिन पीछे के जो पहले से पाप का परिणाम निश्चित हो गया है, वो तो जो बाण छूट चुका है वो हमारे लगेगा आके। ये हमारा प्रारब्ध पहले से चयन हो चुका है। और हमारा पाप है जैसे 1 किलो और जब 25 ग्राम, तो अभी कैसे उसको पार कर पाएगा? जब हमारा 1.25 किलो नाम होगा तब 1 किलो को दबा करके आगे प्रभाव दिखा देगा। तो हमको नाम जप के परिणाम में ध्यान नहीं देना चाहिए, नाम जप पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम तो अमोघ है, अविनाशी है, वो निश्चित फल दे के रहेगा। जब सांसारिक झूठा कर्म, मायाकृत कर्म फल दे करके ही रहता है, तो सच्चिदानंद में कर्म क्यों हमें फल नहीं देगा? हम गाली दें तो ये हमें फल मिलेगा, इसका आज नहीं तो कल मिलेगा। और हम राम बोला तो इसका फल नहीं मिलेगा। गाली तो झूठी बात है, असत है। जब असत अपना फल दे के रहता है तो सत फल क्यों नहीं देगा? तो इसलिए हमें विश्वास रख करके खूब लंबे समय तक धैर्य पूर्वक नाम जप करना चाहिए, तब माया पर विजय प्राप्त होगी। विकलता कैसे प्राप्त होगी? नाम जप करते करते जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे विकलता बढ़ती चली जाती है। नाम जप करो, आप खुद देख लेना, सब कुछ नाम जप है। नाम जप से कभी कभी रोना आता है, फिर रुक जाता है। हाँ, ये गुणों का भी चक्र चल रहा है। जब त्रिगुणातीत हो जाओगे तो एक रस आने लगेगा। अभी तो गुण के अंदर है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। तो जब रजोगुण आया तो भोग अच्छा लगने लगा, तमोगुण आया तो निद्रा आलस्य प्रमाद, सतोगुण आया तो भजन अच्छा लगने लगा। जब गुणातीत हो जाओगे, तीनों गुणों से ऊपर स्थिति आ जाएगी, तब वो एक रस स्थिति है। अब जो बोलते हैं खाद्य में कंट्रोल किया हूँ तो थोड़ा और भजन बढ़ना है। जब नाम का अभ्यास हो जाता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो कह रहा हूं अभी चलो, अभी भजन और बढ़ाओ, धीरे धीरे भजन करते रहो, स्थिति आती जाएगी। प्रथम अवस्थी जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, जब मेरा पहला जन्म हुआ था तो अपना ना कोई पूर्व संस्कार थे, ना ही मेरा मन प्रारब्ध के प्रभाव से मलिन था। पहला जन्म जानते हो कैसे हुआ है? ब्रह्म स्वरूप हुआ है। एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही परमात्मा जो तत्त्वमसि, तत् वही, त्वम असि, तुम ही हो, ये वेद कह रहा है। वही एक परमात्मा अपने इतने स्वरूप बना लिए, जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, अच्छा बुरा, वो सब रूप उसी के हो गए। अब उस स्वरूप को भूल गया इस शरीर पे आके। अब आप अपने को आत्मा मानते हैं, आप अपने को शरीर मानते हैं। ईमानदारी से देखो, आप अपने को शरीर मानते हैं ना, ये भूल हो गई। अब जब से भूल हुई और कर्म करना शुरू किया तो फंसते चले गए। तब से आज तक हम मुक्त नहीं हो पाए। उसी भूल को मिटाने के लिए हमें सत्संग मिल रहा है, हमें मनुष्य जन्म है। हमें पहले जन्म तक नहीं जाना, हमें आज के जन्म को सुधारना है। पहला हमारा जन्म तो ब्रह्म स्वरूप था, निर्मल था, कोई हमने पाप नहीं किए थे, तो उस समय तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं मिला। अब तुम नए जब कर्म किए और फिर तुम्हारा उस कर्म का परिणाम आया, तब भोग शुरू हो गए। पहला कर्म ब्रह्म स्वरूप, पहला निर्मल आनंद स्वरूप, कभी आप दुख नहीं भोगे, लेकिन आपने दुख भोगने के कर्म शुरू कर दिए, तब से आप दुख भोगना शुरू कर दिए।
अब वो पहले से अब तक कितना समय लग गया आज तक कोई नहीं बता सकता, क्योंकि माया की अचिंत गति है, सृष्टि अनादि है। अनादि माने इसका कहीं लेखा जोखा नहीं कि अमुक संवत्सर अमुक तारीख से सृष्टि शुरू हुई, ऐसा नहीं है। तो आज सुधारो, इस बात में विवेक लगाओ कि आज मेरा वर्तमान सुधर जाए तो भूत और भविष्य सब सुधर जाएगा। वर्तमान को गंदा मत करो, वर्तमान को पाप में मत लगाओ, वर्तमान को अज्ञान में मत लगाओ, वर्तमान को ज्ञान में लगा दो, वर्तमान को भजन में लगा दो, वर्तमान को परोपकार में लगा दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भूत और भविष्य की चिंता करने से हमारा वर्तमान नष्ट हो रहा है। हमें वर्तमान को सुधारना, यही विवेक है। वर्तमान सुधार लिया तो जितने जन्म हो गए सब सुधर जाएंगे, सबका बराबर हिसाब किताब हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये चक्र चलता रहेगा। तो उनमें आ रहा है आपकी? ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये कलयुग में ये मेरा पहला ही जन्म है? नहीं, पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म। क्योंकि गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा ये पहला ही जन्म नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं लेकिन मुझे ज्ञान है। बहुत बार हमारे तुम्हारे जन्म हो चुके हैं। तो हमारे तुम्हारे में अर्जुन की उसमें हम सब आ गए, और भगवान कि हमारे तुम्हारे बहुत बार जन्म हो चुके हैं। तो बहुत बार जन्म हो चुके हैं, हमारा तुम्हारा पहला पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल। डॉक्टर शिल्पी सिंह जी काशी से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भक्ति भाव धर्म प्रधान या कर्म प्रधान होना चाहिए? महाराज जी अभी आपने धर्म और कर्म को दो कर दिया। जो धर्म से कर्म होता है वही भक्ति प्रधान होता है, और जो धर्म से रहित कर्म होता है उसे कुकर्म कहते हैं, उसे अधर्म कहते हैं। अधर्म कुकर्म ये कभी भक्ति नहीं हो सकता। समझे? आपने जैसे प्रश्न किया कि धर्म प्रधान होना चाहिए या कर्म प्रधान होना चाहिए, तो धर्म से ही कर्म की पूर्ति होती है। जो धर्म से रहित कर्म होता है उसे अधर्म का कर्म कहते हैं, उसे कुकर्म कहते हैं, उसे पाप कर्म कहते हैं। वो कभी भक्ति हो ही नहीं सकता। धर्म से रहित कर्म कभी भक्ति नहीं हो सकता। अब धर्म किसे कहते हैं? जैसे आप किसी की पत्नी हैं तो आपका पति के प्रति क्या धर्म होना चाहिए? आप किसी की बेटी हैं तो आपका पिता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए? आप किसी की माँ है तो बेटे के प्रति क्या धर्म होना चाहिए? आज धर्म को भूल करके कर्म कर रहे हैं तो जेल भरी हुई है। अगर धर्म से कर्म होता तो कुकर्म नहीं होता। तो धर्म से युक्त कर्म ही भक्ति है। धर्म से कर्म अलग हुआ तो वो पाप कर्म बन गया, जहां अलग हुआ तहां पाप कर्म बन गया। तो इसलिए बहुत होश में रहे, धर्म से युक्त कर्म करे उसी को भक्ति कहते हैं, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। और धर्म से अलग होकर जो कर्म होता है, बोले हमारा क्या धर्म है इसके प्रति, ये ज्ञान होना चाहिए। ये सत्संग से ज्ञान होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है। देखो हमारे देश में तो स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म के द्वारा भगवान पर विजय प्राप्त कर ली। अनुसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बालक बना दिया। सती सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान को यमराज के हाथों से मुक्त करवा लिया। सतीत्व में, पतिव्रता में कितना बड़ा बल है। पातिव्रत धर्म कौन समझ रहा है? आज के जमाने में कौन समझ रहा है पति मेरा परमेश्वर है और हम उसके जीवन को सुख पहुंचाएं अपने जीवन का समर्पण करके? कोई नहीं समझ। जब पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गंदगी पहले ही कर ली तो क्या पातिव्रत धर्म, क्या पवित्रता? तो धर्म से युक्त कर्म भक्ति है, धर्म से अलग कर्म जो हुआ वो पाप कर्म बन जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहे, धर्म युक्त कर्म करें। नरेश जी जोधपुर से। राधा वल्लभ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी पिछले 2 वर्षों से श्री जी की कृपा से वृंदावन धाम आ रहा हूँ और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर क्या है? कर्म इनमें से किस शरीर के द्वारा होते हैं और उनमें कर्म को भोगता कौन है? स्थूल शरीर पंचभूतों से बना हुआ, ये जो ढांचा देख रहे हो, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 भूतों से बना हुआ ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर की अवस्था जागृत अवस्था है, इसका भान जागृत अवस्था में होता है। सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है।
इसका भान स्वप्नावस्था में होता है, और इस स्थूल को चलाने वाला सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने वाला कारण शरीर है। कारण शरीर स्वभाव की रचना करता है, जैसे राक्षसी स्वभाव, दैवी स्वभाव, अच्छा स्वभाव, बुरा स्वभाव, तो उसका प्रभाव अंतःकरण पे पड़ता है, और अंतःकरण में जो प्रभाव पड़ा तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर क्रियान्वित हो जाता है, वो वही अच्छा या बुरा आचरण कर बैठता है, और इसका भोक्ता होता है जो अहंकार है। अंतःकरण में जो अहंकार है उस पे जो आत्म तत्व का भ्रम हो गया है, वो ये भ्रम भोगता है। वैसे तो जो आत्म स्वरूप है अजन्मा है, वो कर्ता और भोक्ता नहीं है, पर भ्रम से, जैसे अब आप भ्रम से अपने को पुरुष मान रहे हैं, तो आपका स्वरूप ढक गया और आप अज्ञान में भ्रमित होकर के पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप न स्त्री है न पुरुष है, आप ब्रह्म स्वरूप है, आप आत्म स्वरूप है, आप भगवत स्वरूप है। ये साधना से जानना होता है। तो कर्ता भोक्ता ना होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी उसका जन्म मरण होता है और उसे भोगना पड़ता है। भ्रमात्मक, कैसे भ्रमात्मक? जैसे स्वप्न में कोई सिर काटे तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता, जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न होई, ऐसे बिना ज्ञान में जगे ये अज्ञान परंपरा नष्ट नहीं होती है। तो समझ में आया? स्थूल सूक्ष्म कारण, और इन तीनों में अहंकार जो कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, अपनापन कर लिया, यही भ्रम ही बार बार जन्म मरण आत्मा को कराता है। नहीं तो आत्मा अजन्मा है और अभोक्ता है और अकर्ता है। वो दिव्य चिदानंदमय है, कभी वो मलिन हो ही नहीं सकता, पर मलिन को स्वीकार करने के कारण वो मलिन हो गया है। इसीलिए जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। जिनकी कृपा से सब भ्रम का नाश हो जाता है वो भगवान कृपालु है। खूब भजन करो, भगवान का नाम जप करो, तो सब भ्रम मिट जाएगा। संजीव कुमार जी लुधियाना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि हमारा शरीर जन्म से पहले ही किए गए प्रारब्ध कर्मों से बना है, जिसको हर इंसान को भुगतना पड़ता है, जो कि भक्ति से कम तो होते हैं पर नष्ट नहीं हो सकते। परंतु महाराज जी, भक्ति से हमारे जन्मों जन्मों के क्रियामान कर्म खत्म किए जा सकते हैं। हालांकि क्रियमाण समझो, क्रियमाण कहते हैं जो अब हम कर रहे हैं, संचित कहते हैं जो जमा है, प्रारब्ध कहते हैं जो हम भोग रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? संचित कर्मों को तो खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें से थोड़े से हमारा जो हाँ वो भोगना पड़ेगा। इतना सा भक्ति से खत्म नहीं होता, इतना बड़ा खत्म हो जाता है वो। चूंकि भक्ति आज कर रहे ना, और रचना पहले हो चुकी थी, शरीर की रचना पहले हो चुकी थी कि 90 वर्ष तक जिएगा और ये भोग भोगेगा। तो भक्ति तो आज हम कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी रचना तो पहले हो गई। जैसे हमारा भक्ति का स्वरूप बाल्यावस्था से शुरू हुआ, लेकिन हमारे रोग जन्म से ही आ गया। माँ के शरीर में था पॉलिसिस्ट किडनी, वही पॉलिसिस्ट हमारे शरीर में आ गया। 35 वर्ष की अवस्था में वो प्रकाशित हो गया। तो अब भजन तो आज हम कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो पाप कर्म हुआ उसके अनुसार जो रखा गया दंड, वो तो भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये भगवान के भजन के बल से हम धीरे धीरे से भोग सकते हैं। अगर भजन ना हो तब तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। भक्ति अपना प्रभाव दिखा रही कि हर सुविधा दिए हुए है, हृदय में आनंद है, लेकिन शरीर को भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पहाड़ जैसा पाप नष्ट हो गया, लेकिन उससे निकाला हुआ 100 ग्राम पाप जो रचना रच गई वो नष्ट नहीं होगा, वो भोगना पड़ेगा। वो बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। महाराज जी, इस प्रतिकूलता से भक्ति में भी निखार आता है क्या? हाँ, क्योंकि जैसे अब हमारे चिंतन में है, अब ना कुछ खाने की इच्छा होती, ना कुछ पीने की इच्छा होती, ना कुछ भोगने की इच्छा होती। जैसे कुछ अच्छा भी है तो लगता है यार मरना है, कब मर जाए, इसलिए रात दिन भजन में लगो। यहाँ सब प्रपंच है, ये सब माया है, राधा राधा राधा। कहीं भी कुछ अच्छा नहीं। कोई हमसे प्यार करने लगता है, गुरु जी महाराज, तो मन में लगता है भैया प्यार मत करो, मैं कभी भी मर सकता हूँ। अब से मरण धर्मा शरीर है, कभी भी शरीर छूट सकता है। ये बेकार का सब नाटक है माया का। तो ये बहुत बड़ा सहयोग होता है। अब भगवान ने हमें धामनिष्ठ कर दिया, अब हम कहीं जाने लायक नहीं, बस इतना ही। यही जो 1-2 घंटा एकांतिक कर लिया तो 24 घंटे एकांत रात दिन। तो ये बड़ी कृपा है। रोग होना भी भगवान की कृपा हो गई, जो हमें भजन के लिए एक टाइम दे दिया। नहीं, इतना व्यवहार फैला हुआ है कि हम रात दिन इसी में फंसे रहते हैं। इतनी भीड़ है, इतना व्यवहार है कि हम समय देते रहते, मिलते रहते, कुछ नहीं, बस इतना ही। प्रश्न उत्तर, इसके बाद खत्म। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जो चढ़ गया उससे चल रहा है, जो बिजली और पानी और भोजन संतों का सब चल रहा है, भगवान चला रहे हैं।